औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि कल की जो हमारी प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो ओपन हो चुकी हुई है। आज मैंने प्रोजेक्ट की लिस्ट में से सेकंड प्रोजेक्ट जो है इजी वाला वो चूज़ करके अभी आपके सामने शो करवाऊंगी, प्रॉपर उसका बताऊंगी कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, कैसी रिक्वायरमेंट्स थी, सब आपको बताऊंगी ईच एंड एवरीथिंग। अभी भी जिन स्टूडेंट ने मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड उन स्टूडेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने कल उन्हें कहा कि मुझे सब्सक्राइब करें एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मैं उन सब स्टूडेंट्स का अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। अगर आप सपोर्ट करेंगे देन मैं आपके लिए अच्छा लेकर आऊँगी और मेरा काम जस्ट आप तक अवेयरनेस पहुंचाना है एंड आपको गाइड करना है कि आप किसी स्कैमर की तरफ ना आ जाएं, बल्कि खुद एफर्ट्स करें, खुद देखें किस तरह प्रोजेक्ट बन रहा है, पहले खुद बनाने की कोशिश करें। अगर आप पेड किसी की तरफ जाते भी हैं तो किसी ऐसे की तरफ जाएं जो कि आपको रियल में प्रोजेक्ट बना कर दे, कोई फेक ना हो जो कि आपका जो फ्यूचर है वो बर्बाद कर दे। 1 ईयर का ये सारा प्रोजेक्ट होता है तो 1 ईयर वेस्ट करने से बेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद ट्राई करें। अगर आप खुद नहीं करते तो आप किसी ऐसे हैंडलर से करवाएं जो ट्रस्टेड हो। ठीक है, अभी आज के इस वीडियो में आपको मैं एक न्यू प्रोजेक्ट दिखा रही हूँ। कल मैंने आपको बताया था एक प्रोजेक्ट जो था हमारा यहाँ पर ऑनलाइन मेडिसिन शॉप का। ठीक है, आज उसी तरह का एक और मैं प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी ईजी है। उसका नेम है, ये आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट है, इसमें से मैंने वो वाला प्रोजेक्ट निकाला हुआ है। वो प्रोजेक्ट है ऑनलाइन ग्रॉसरी मैनेजमेंट सिस्टम, वेब एप्लीकेशन है वर्दा फयाज। ये सुपरवाइज़र नहायत अच्छी हैं, ये मैं पहले आपको बता रही हूँ। कल जो मैंने प्रोजेक्ट बताया था वो महबूब अली का था, वो सुपरवाइज़र भी बहुत अच्छे हैं। और ये वर्दा जो है इनसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रह चुका हुआ है, इसलिए मैं आपको इनका जो प्रोजेक्ट है वो आज तक रेफ़र कर रही हूँ, आपको उसका रेफरेंस दे रही हूँ कि ये मैम काफ़ी अच्छी हैं, इनका प्रोजेक्ट भी काफ़ी इजी है। ठीक है, इनका प्रोजेक्ट है ऑनलाइन ग्रॉसरी मैनेजमेंट का और इसकी जो डोमेन है वो है वेब एप्लीकेशन, यानी कि आप लोकल होस्ट यूज़ करके इसको बनाएंगे। उसके बाद आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि आपने एक ऐसा डिजिटल वेब एप्लीकेशन बनाना है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर कस्टमर्स आएँ, अब उन्हें जो भी चाहिए, उन्हें अगर कोई ग्रोसरी की आइटम चाहिए, जैसे कि ऊपर मेंशन है कि ग्रोसरी स्टोर बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें उस चीज़ की बारे में ज़ाहिर सी बात अंदर लेके आना ना, उसमें सारी किस्म की चीज़ें होनी चाहिए, लाइक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसके बाद मेडिसिन हैं, हर चीज़ इसमें आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो जो यूज़र होगा, वो कस्टमर होगा, वो यहाँ से किसी भी चीज़ को अपने कार्ट में डाले और उसके बाद अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर लिख के उस ऑर्डर को प्रोसीड कर दे और यानी कि उस ऑर्डर को लगा दे, प्लेस कर दे ऑर्डर, जैसे कि हम अपने दराज के ऐप में करते हैं। सेम वही प्रोसेस इसमें होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करनी है और कैसे करनी है। सुपरवाइज़र ने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया है कि हम क्या बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सामने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सुपरवाइजर ने दी हैं, यानी कि आपके प्रोजेक्ट में ये रिक्वायरमेंट्स तो मस्ट होनी ही चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप खुद से किसी और चीज़ की इन्वेंशन करते हैं तो ये आप पर है कि वो आपसे सही होती है नहीं होती, आपको वो ऐड करनी है या नहीं करनी, ये आप पर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इससे पहले ये कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे पेड प्रोजेक्ट बनवाने हों तो वो रीज़नेबल प्राइसेस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट 143 स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम, थोड़े टाइम पहले देख लें 1/14 पर मैंने ये पिक्चर क्लिक किया और अभी 21 हुए हैं। 143 मेंबर्स इस ग्रुप में हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं ये सारे के सारे CS 619 के हैं। इसमें एक सिंगल पर्सन भी किसी और सब्जेक्ट का नहीं है, सिर्फ CS 619 के स्टूडेंट है। और अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने परचेज करना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। एंड ये जो मैं प्रोजेक्ट आपको रेकमेंड कर रही हूँ, पहले मैं खुद बना रही हूँ उसके बाद आपको रेकमेंड कर रही हूँ। ये मैंने कैसा बनाया है, किस तरह का वो दिख रहा है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। यहाँ पे सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट हमारी सुपरवाइजर ने दी थी कि हमारा जो यूज़र है वो अपनी एप्लीकेशन में एंटर करने के लिए सबसे पहले रजिस्टर करे अपने आप को, यानी कि जो यूज़र है वो इसका पहले सबसे पहले जो है अपने आप को रजिस्टर करे कि वो है क्या। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को ऑन कर लेती हूँ जो कि मैं ऑलरेडी बना कर रख दिया हुआ है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा क्या कहते हैं PHP, MySQL, जैम को यूज़ करके नोटपैड पे। ये नीचे इसकी वर्किंग भी सारी ये यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं।
उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगी index.php। जैसे मैं ये लिखूँगी तो मेरे सामने ये सारी जो चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है ये हमारा स्टोर है, ठीक है। मैं इसको ज़रा साइड पे करूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ये हमारा स्टोर है, लाइक हम इस स्टोर पे आए हैं तो यहाँ पर मैं स्टोर लिख देती हूँ। इसको मैं ऐसे भी करूँगी तब भी यही ओपन होगा, ठीक है। सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखूँगी, जैसे लोकल होस्ट, और हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, OGMS, ठीक है। उसके बाद बाकी सबको मैं क्रॉस करूँगी तो मेरे सामने ये मेरी वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर अगर मैंने किसी भी चीज़ को इनमें से बाय करना है, जैसे हम नॉर्मली दराज पर आते हैं तो सबसे पहले हमें सारी चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही होती हैं। जब हम किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि सबसे पहले अपना अकाउंट बनाओ। जैसे यहाँ पर है कि मुझे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अभी मैंने थोड़ी चीज़ें ऐड की है, मैं मज़ीद ऐड करूँगी क्योंकि मैंने अभी आपको शो करवाना था कि प्रोजेक्ट इस तरह का बनता है। यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर लिखें लॉगिन टू बाय आया है। हमारा तो पहले लॉगिन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे। ये हमारा रजिस्टर वाला आ गया। सबसे पहले आप रजिस्टर कर लें फुल नेम। क्या नेम है खुद से लिख दे, मैं मैम तहमीना ही लिखूँगी क्योंकि मैंने खुद बनाया है। तो मैं मैम तहमीना लिख के ईमेल लगा दूँगी memtehmeena@gmail.com, और पासवर्ड मैं सेट कर देती हूँ 1 2 3। एड्रेस मैं दे देती हूँ यहाँ पर सियालकोट, और फ़ोन नंबर मैं दे देती हूँ यहाँ पर अपना। रजिस्टर कर दिया, यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यू कैन नाउ लॉग इन, यानी कि अब हम लॉग इन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। यहाँ पे आया हुआ है यूज़र विल बी एबल टू लॉग इन। ये देखें आ गया ना हमारे सामने कि यहाँ पर अब रजिस्टर हो गया, अब लॉगिन करें। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आकर अपना जो हमारी जो जीमेल थी हम वो एंटर करते हैं। मैम तहमीना थी हमारी, और पासवर्ड हमने रखा था 1 2 3। उसके बाद लॉगिन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारा जो लॉगिन एरिया है वो आ गया। अब आप देखें तो यहाँ पर मैम तहमीना यानी कि मेरा नाम शो हो रहा है, उसके अलावा लॉग आउट और कार्ड शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज़र कैन सर्च एंड फिल्टर, यानी कि किसी भी उसने क्या कहते हैं ग्रॉसरी के आइटम को सर्च करना है यहाँ पर जाके। तो मुझे चाहिए ब्रेड, तो मैं यहाँ पर ब्रेड एंटर करूँगी तो मेरे सामने ब्रेड आ गया है। इसके बाद मुझे चाहिए, चलो मैं ब्रेड को एंटर करके कर लेती हूँ, ठीक है। आ गया, मतलब कि हमारी जो सर्चिंग वाली हिस्ट्री है वो तो चल रही है। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे मिल्क, तो मिल्क की जितने भी हमारे पास होंगे, अभी सिर्फ मैंने एक मिल्क की कैटेगरी ऐड की हुई है तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक मिल्क आ रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि हमारा जो सर्च फिल्टर है वो तो चल रहा है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई है हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि यूज़र कैन ऐड, अपडेट एंड रिमूव ग्रॉसरी फ्रॉम दियर कार्ट बिफोर चेकआउट, यानी कि अब उसने किसी भी चीज़ को जब ऐड करना है, मैंने अभी यहाँ पर एक चीज़ को मैं ऐड करती हूँ, जैसे टी पाउडर को मैंने ऐड किया, ये मेरे सामने यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं एक और चीज़ को ऐड कर लेती हूँ, ये बिस्किट के पैक को कर लेती हूँ। उसके बाद ये डिटर्जेंट को कर लेती हूँ, यहाँ से मैं जूस को कर लेती हूँ। ये 4 चीज़ें मैंने कर ली। अब यहाँ पर कहा गया कि जो यूज़र है वो किसी भी चीज़ को ऐड करे, ऐड तो हमने कर लिया। उसके बाद रिमूव अपडेट करे, तो हमने अब क्या करना है, हमने इसको रिमूव करना है। लाइक मुझे ये जो टी पाउडर है ये नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव करूँगी तो ये रिमूव हो गया। बैक आऊँगी, अपने कार्ट में जाके चेक करूँगी। ओह सॉरी, मैंने लॉग आउट कर दिया, दोबारा से लॉग इन करती हूँ मैं। यहाँ पे 1 2 3 और लॉग इन। यहाँ पर मैं अपने कार्ड में जाऊँगी तो ये देखिए मेरे पास जो मैंने 3 चीज़ें की थी वो आ गई हैं। एक तो हमने डिलीट कर दी थी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ये जूस को भी रिमूव करूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि कार्ट जो है उस करने के बाद आपने क्या करना है, यूज़र कैन प्लेस ऑर्डर्स। अब मैंने प्लेस करना ऑर्डर को, तो यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करूँगी। उसके बाद हमारी टोटल अमाउंट इतनी आ रही है और प्लेस ऑर्डर कर दूंगी। देखिए यहाँ पर आ गया ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुल, योर टोटल वाज 900, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अब यहाँ पर हमारा कार्ड एम्प्टी हो गया क्योंकि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद आ जाता है हमारा बैकएंड पे, यानी कि जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, उसकी सारी प्रोसेसिंग, उसकी सारी जितनी भी एप्लीकेशन की वर्किंग है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर विल बी एबल टू लॉग इन दी एप्लीकेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर है जो वो अपनी जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन उसको लॉग इन करे। तो उसके लिए क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश अपने प्रोजेक्ट का नाम स्लैश, यहाँ पर हम एडमिन की तरफ से कर रहे हैं तो एडमिन dashboard.php। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा हुआ है हमें कि लॉगिन करें। अब मैंने देखिए डैशबोर्ड लिखा था, यहाँ पर लॉगिन क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि हम एडमिन का एरिया लॉगिन कर रहे हैं और उसके लिए सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता। कोई भी यूज़र आके डायरेक्ट एडमिन का लॉगिन तो नहीं ना कर सकता, इसलिए जिसके पास लॉगिन होगा वही एडमिन को जो है वो चेक कर सकेगा। इसको लॉगिन कर लेते हैं, ये मैं अभी आपको शो नहीं करवाऊंगी। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम एडमिन, ये एडमिन का एरिया है।
टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास 13 है। टोटल ऑर्डर हमारे पास कितने हैं 4, क्योंकि मैं ऑलरेडी भी 3 ऐड कर चुकी हुई हूँ और एक मैंने थोड़ी देर पहले किया है 900 का। उसके बाद टोटल यूजर जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं वो 3 है और टोटल रेवेन्यू जो है वो ये आया हुआ है। अब देखते हैं सबसे पहले कि उन्होंने हमें क्या कहा हुआ कि एबल टू लॉग इन हो गया हमारा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऐड अपडेट डिलीट ग्रॉसरी डिटेल्स। अब आ जाती है बारी के हमने ग्रोसरी को मैनेज कैसे करना है, यानी कि जो 13 है इनको हमने बढ़ाना कैसे और कम कैसे करना है। तो मैनेज कैटेगरीज पे जाएंगे तो सबसे पहले आ गया ऊपर ऐड न्यू ग्रोसरी आइटम्स। यहाँ पर आप नेम लिखें, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, उसकी प्राइस लिखें, कितने स्टॉक में पड़ी हुई है वो सारे एंटर करें। उसके बाद कैटेगरी क्या है, फ्रूट्स की है, वेजिटेबल्स की है, ये वाली है, ड्रग है, मेडिसिन है, या जो भी है, यानी कि मैंने डबल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से फाइल वो करनी है, क्या कहते हैं, पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर आपको पहले यहाँ पर लानी पड़ेगी, ये देखें ना, ये सारी मैंने यहाँ पर लाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है ऐड के बाद आप अपडेट करें, तो अपडेट का मतलब एडिट करें, तो ये एडिट पे आएंगे। तो ये देखें वही सारी चीज़ें हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो जूस है, ये जूस आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर नीचे, जूस कहाँ गया हमारा, ये जूस है। ठीक है, ये 39 है, मैं इसको ना बढ़ा कर देती हूँ 55। सेव पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए 55 आ गया, यानी कि ये बी बटन जो है हमारा वो चल रहा है। इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता चले कि आखिर प्रोजेक्ट है क्या। मैं इतना टाइम आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका 1 ईयर वेस्ट ना हो स्टूडेंट्स। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपने प्रोजेक्ट पर फोकस रखें, किसी फ्रॉड के पास ना जाएं, बल्कि किसी रियल पर्सन के पास जाएं या फिर खुद ट्राई करें। अगर आप खुद कर सकते हैं, कोडिंग आती है तो करें, अदरवाइज आप इसको स्किप करके किसी पेड हैंडलर से करवा लें। अभी तक भी अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको 0% भी नहीं, 0 तो छोड़ें, अगर आपको 1% भी इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमारा एडिट हो गया, एडिट के बाद हमारा अपडेट यानी कि एडिट, और उसके बाद डिलीट। अब हम यहाँ पर देखें तो ये डिलीट का बटन बना हुआ है। अब मैं डिलीट करूँगी तो मेरी ये कैटेगरी चली जाएगी। तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर पहले ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने झूठा नेम लिख दिया फिक्स्ड, उसके बाद फिर फिक्स्ड प्राइस मैंने ऐसे ही इसकी 24 दे दी है। स्टॉक हमारे पास ये है और कैटेगरी मैं रख देती हूँ इसकी ड्रग की। ठीक है, फाइल जो है इसका जो क्या कहते हैं पिक्चर है वो मैं बिस्किट की डाल देती हूँ, ऐड करूँगी तो यहाँ पर ये नीचे आ गया। अब इसको डिलीट करती हूँ, ये डिलीट पे क्लिक किया। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, मैं बोलूँगी जी यस, ओके किया तो हमारी डिलीट होगी। नीचे जाकर देखेंगे तो अभी हमें वो नज़र नहीं आ रही, यानी कि डिलीट का जो बटन है वो भी अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटर कैन व्यू ऑर्डर्स, यानी कि सिर्फ यहाँ पर कहा गया है कि व्यू ऑर्डर्स, ये नहीं कहा कि वो ऑर्डर्स को एडिट करें या डिलीट करें। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर यानी एडमिन जो है वो ऑर्डर्स को व्यू करे। तो उसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है व्यू ऑर्डर की कैटेगरी, इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर शो हो रहा है कि कितने कस्टमर्स आए थे। मैम तहमीना है, निदा है, एडमिन है, उसके बाद निदा। ठीक है, इन्होंने कितनी अमाउंट, मैंने लास्ट टाइम मैम तहमीना के नेम से 900 की जो पेमेंट है वो की है, मतलब कि ऑर्डर लगाया है। क्या डेट था और स्टेटस क्या है, पेंडिंग अभी आ रहा है। ठीक है, इट्स मीन कि ये वर्किंग हो रही है प्रॉपर। उसके बाद है द एडमिनिस्ट्रेटर विल बी एबल टू जनरेट डिटेल सेल्स एंड स्टॉक, यानी कि एडमिन जो है वो देखे कि उसकी शॉप पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और कितनी उसने अब तक सेल्स, यानी कि उसने कितनी चीज़ें बेच ली हुई हैं या कितनी सेल्स उसके पास आई हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाएं ये रिपोर्ट्स में तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका स्टॉक, यानी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और कितना कितना उनका स्टॉक है, ये सब दोनों चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और आपकी सेल इस मंथ कितनी हुई है, 3670। कैसे पता चलेगा, आप अगर व्यू रिकॉर्ड पे जाएं तो इन सारी अमाउंट्स को प्लस करें तो आपके पास ये आ जाता है 3670, यानी कि ये चीज़ भी आपकी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो वर्किंग है वो हो रही है। ये लास्ट में उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर विल बी एबल टू क्रिएट डिफरेंट कैटलॉग्स ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिन, यानी कि जो कैटलॉग हैं, जो कैटेगरीज है हमारे पास चीज़ों की, लाइक जैसे यहाँ पर आपको शुगर भी दिख रही है, आपको एग्स भी दिख रहे हैं, आपको टमाटो भी दिख रहे हैं, मिल्क भी दिख रहा है, यानी कि हमारे पास फ्रूट की भी कैटेगरी है, हमारे पास वेजिटेबल्स की भी है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आप खुद से बनाएं। किस तरह बनाएंगे तो ये देखें, मैनेज कैटेगरी पे जाएं तो आप एक न्यू कैटेगरी जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं पहले ये मैंने 2 कैटेगरी लिखी हुई है, मैं इनमें से एक को डिलीट कर देती हूँ, ये आया ओके, ये डिलीट हो गई। ठीक है, अब देखें तो एक ड्रग है, दूसरा नहीं दिख रहा आपको, यानी कि ये चीज़ें हमारी चल रही हैं। न्यू कैटेगरी मैंने क्या बनानी है,
क्या बनाऊँ मैं न्यू कैटेगरी, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, मैं ड्रेस की कैटेगरी बनाती हूँ, ठीक है। ड्रेस पे जाके ऐड कैटेगरी करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास ड्रेस की जो कैटेगरी है वो आ गई है। अब इस ड्रेस की कैटेगरी को मैंने चेक कर कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। जब मैनेज ग्रॉसरी में जाएंगे, यहाँ पर आप देखें तो आपको ड्रेस की कैटेगरी नज़र आ रही है, यानी कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट 110% वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दी थी, और 10 की 10 जो है वो वर्किंग में है, यानी कि प्रोजेक्ट जो है टोटली कंप्लीट है, A to Z हर चीज़ जो है वो क्लियर है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं है। सुपरवाइजर ने कहा हुआ है कि यू कैन आल्सो सेलेक्ट एनी अदर टूल, यानी इसके अलावा भी आप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैम आपके जो वर्ड्स हैं उन पे अमल करेंगे, इसलिए हम आपके दिए हुए टूल्स को यूज़ करके ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट हम लोगों ने बना लिया है। अब कोई भी जो यहाँ पर हैंडलर है या कोई भी जो यूट्यूब चैनल वाला है वो आपको इतनी डिटेल में नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इतनी डिटेल में नहीं बताएगा। आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट को पहले समझें। जब आप समझ जाएंगे कि इस प्रोजेक्ट में है क्या, तब आपके लिए वाइवा देना काफ़ी आसान हो जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी आपसे। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप पे आकर मुझे कह रहे हैं कि AI का यूज़ करके हम प्रोजेक्ट बना लें, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको बता दूं, इस दफ़ा ऐसा हुआ है, लास्ट टाइम ऐसा नहीं था हुआ, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये जो पिछला अभी गुजरा है ना, जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनका ये सीन हुआ है कि सुपरवाइजर ने टोटल एंड ऐप प्लेगरिज्म जो चेकर होता है ना, जो कि सुपरवाइजर्स के पास होता है, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके पास जो होता है, उन्होंने उससे आपके प्रोजेक्ट्स को चेक किया, देन उसके बाद देखा है कि वो AI का बना हुआ है या आपने खुद बनाया हुआ है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने AI का बनाया था, सुपरवाइजर ने उनको फेल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स फेल होने से बेटर है कि आप खुद करें या फिर पेड किसी से बनवाएं, ताकि कि आपको ट्रस्ट तो हो ना, आपका 1 साल वेस्ट नहीं हो रहा। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने पेड बनवाना है, फर्स्ट खुद ट्राई, सेकंड पेड, तो आप मुझसे बनवा सकते हैं, रीजनेबल प्राइसेस हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, सबसे पहले आपने अपना नेम बताना है, अपना सब्जेक्ट जो है उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि वाकई आपका ये सब्जेक्ट है या नहीं। अगर आप खुद प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो खुद करें, अगर यानी कि मेरी चॉइस का करना चाहेंगे तो मेरी चॉइस का करें। जो मेरी चॉइस के होते हैं उनके प्राइसेस कम होते हैं, जो आपकी चॉइसेस के होते हैं उनके प्राइसेस मैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको पेमेंट का प्रोसीजर बताती हूँ। पेमेंट जो है, वैसे तो मुझे जो जानते हैं वो एडवांस देते हैं जितनी भी पेमेंट, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए हो जो स्टूडेंट मुझे पे कर चुके हैं मैं, तो मैं शेयर कर दूंगी। अगर आप इकट्ठे पे नहीं कर सकते तो फिर मैं 2 इंस्टॉलमेंट करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं इंस्टॉलमेंट नहीं करती, ये मैं यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस कर रही हूँ। चलें ठीक है, ये पूरी मैंने आपको बता दिया प्रोजेक्ट ऑनलाइन ग्रॉसरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि काफ़ी इजी प्रोजेक्ट है। मिलते हैं इसी तरह के एक और प्रोजेक्ट के साथ जिसमें प्रॉपर आपको बताया जाएगा इसी तरह के कैसा प्रोजेक्ट है, कैसे बनेगा, क्या क्या फीचर्स होंगे और किस तरह वो वर्किंग करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें ताकि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर वर्किंग कर सकूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।